वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया है। 3 खुदकुश हमलावर हलाक हुए जबकि 3 FC एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला सुबह 8:10 पर हुआ। हमले के बाद सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और ट्रैफिक को सदर रोड की जानिब मोड़ दिया गया। CCPO पेशावर ने बताया कि 3 खुदकुश हमलावरों ने फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया जबकि 2 खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर के अंदर दाखिल हुए। मियां सईद ने बताया कि FC के एहलकारों ने दोनों हमलावरों पर फायरिंग की। तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। डिप्टी कमांडेंट FC जावेद इकबाल ने बताया कि तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए हैं। FC के जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई ने बड़े नुकसान से बचाया। सदर जरदारी ने फितना और खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए शोदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। सदर जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दों का हमला वतन अजीज़ के खिलाफ बैरूनी पुशपनाही की एक साजिश है। उस मौके पर सदर ने सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की बरवक्त जुर्रतमंदाना कार्रवाई को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत करते हुए ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने हिदायत की कि वाक़े के ज़िम्मेदारों की जल्द अज जल्द शनाख्त करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। पाकिस्तान की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा FC के जवानों ने बहादुरी से फितना और खवारिज के हमले को नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले 3 FC जवानों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की शानदार कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतख़ाबात में कामयाब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत करने वालों को पाकिस्तान की आवाम ने फिर से सुरखरू कर दिया। नफरत, फितना और फसाद का बाब ख़त्म, खिदमत और तरक्की का नया अहद शुरू हो चुका है। वक्त बदल गया है, अवामी तरजीह बदल गई है, पाकिस्तान आगे बढ़ चुका है, अब खिदमत को मैंडेट मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह जीत दरअसल अवाम की जानिब से तरक्की के सफर को मजीद तेजी से बढ़ाने का पैगाम है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि अवाम का दो टोक फैसला है, जो काम करेगा वही वोट लेगा। बैलेट बॉक्स से भी पैगाम है, पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं शानदार मुस्तकबिल चाहिए। वज़ीर आला पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की है। वज़ीर आला KP ने IG पुलिस पख्तूनख्वा से वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की है। इस दौरान उनका कहना था कि जवानों ने बहादुरी से बड़ी तबाही से बचाया। यह हमला इंतहाई अफसोसनाक है। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, इस किस्म के हमले हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोदा हमारा फ़ख्र है, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। मुलव्विस अनासिर को कैसवर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मजीद मजबूत अज़म के साथ जारी रहेगी। सीनियर ऑफिसर अशफाक अहमद खलील वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात के ओहदे पर तैनात हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अशफाक अहमद वज़ारत इत्तलात में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अशफाक अहमद खलील वज़ारत इत्तलात में मुख्तलिफ अहम जिम्मेदारियों पर भी फाइज रह चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने तैनाती का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई वज़ीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी ने कराची के इलाके चनेसर गोट और डिस्ट्रिक्ट मलीर के इलाके काठोर में ज़ेर तामीर अस्पतालों का तफसीली मुआयना किया। दोनों मुकदमात पर जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से अफसरान ने सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग दी। चनेसर गोट पहुँचने पर इलाका मकीनों ने सूबाई वज़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। उस मौके पर डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली नवीद एंटोनी और चनेसर टाउन के चेयरमैन फरहान गनी भी मौजूद थे। चनेसर गोट के दौरे के दौरान सूबाई वज़ीर ने तामीराती सरगर्मियों की रफ्तार और मयार का जायज़ा लिया। अफसरान को हिदायत की मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत तक मुकम्मल किया जा सके। उन्होंने कहा सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। बाद में सूबाई वज़ीर ने काठोर में ज़ेर तामीर अस्पताल का दौरा किया, जहाँ अफसरान ने तामीराती मराहिल पर उनको ब्रीफिंग दी। अली हसन जरदारी ने जारी काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा कि तामीर के मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। उन्होंने हिदायत की कि मनसूबा बरवक्त मुकम्मल किया जाए ताकि काठोर और करीबी इलाकों के आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो सकें।
मुस्लिम लीग नवाज ने ज़िमनी इंतख़ाबात में मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 7 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतख़ाबात के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ की छोड़ी हुई तकरीबन तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब हो गए। नून लीग ने कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर कामयाबी समेट ली, जबकि सूबाई असम्बली की भी 7 में से 6 नशिस्तें नून लीग के हिस्से में आईं। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। ज़िमनी इंतख़ाबात में सबसे बड़ा अपसेट हरिपुर हल्का NA-18 में हुआ, जहाँ PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज को 43,776 वोटों से शिकस्त हुई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान हल्का NA-18 के ज़िमनी इंतखाब में 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सकी। शहरनाज उमर अयूब साबिक कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान की अहलिया हैं। ये नशिस्त उमर अयूब के नाअहल होने पर खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर लीगी रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म ने NA-129 में हाफिज नोमान और NA-143 में मोहम्मद तुफ़ैल जट को कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा, नवाज शरीफ के विजन और उनकी बेमिसाल क़यादत की बदौलत ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी मरियम नवाज़ की मेहनत और आवाम के पुरएतमाद की अक्कासी है। ये जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर है। उन्होंने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी में पार्टी कारकुनान की मेहनत भी शामिल है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीज ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाइटल जीत लिया। फाइनल मार्के में कौमी टीम पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाकर आउट हुई। 124 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन बनाकर मैच टाई कर दिया। फैसला सुपर ओवर्स में चला गया। सुपर ओवर में बांग्लादेश की टीम ने 6 रन बनाए। पाकिस्तान शाहीज ने 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल किया। बंगाल टाइगर्स की जानिब से रेपन मोंडल ने 8, अब्दुल गफ्फार सकलैन 15, SM महरूब 19 रन बनाए। कौमी टीम की जानिब से अहमद दानियाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, टीम के कोचेस और बोर्ड हुक्काम भी इस फतह के लायक तहसीन है। उन्होंने कहा, उन समेत पूरी कौम को अपने खिलाड़ियों पर फ़ख्र है। पाकिस्तानी खिलाड़ी दुनिया भर में सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। चेयरमैन PCB ने भी राइजिंग स्टार एशिया कप जीतने पर पाकिस्तानी शाहीन्स को मुबारकबाद दी। कहा, वेल डन शाहीन्स। मोहसिन नकवी ने कहा, शाहीन्स ने हकीकत में शाहीन्स की तरह टूर्नामेंट खेला और तीसरी बार चैम्पियन बने। पाकिस्तानी शाहीन्स ने टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहरा करके फाइनल में बंगालियों को शिकस्त दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी शाहीन्स की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। आज की फतह पाकिस्तान के क्रिकेट के रोशन और शानदार मुस्तकबिल की नवीद है। सूबा सिंध में 2011 में भर्ती होने वाले असातिज़ा की तरक्की की मंजूरी दे दी गई है। सिंध काबीना ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी देते हुए नई भर्ती किए जाने वाले टीचर्स का ग्रेड 9 से 14 कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए 2011 में भर्ती होने वाले असातिज़ा की तरक्की की मंजूरी जो है उसे काबीना की जानिब से बाकायदा तौर पर दी जा चुकी है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अपग्रेडेशन की मंजूरी भी दी गई है, जबकि नई भर्ती किए जाने वाले टीचर्स का ग्रेड 9 से 14 कर दिया जाएगा। सिर्फ नई भर्तियों को अपग्रेडेशन मिलने से सीनियर असातिज़ा में भी बेचैनी जो है वो पैदा हुई थी, जिसके बाद महकमा तालीम का कहना था कि तजुर्बाकार प्राइमरी स्कूल टीचर्स को भी अपग्रेड करना जरूरी है। सीनियर प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ग्रेड 16 और चीफ प्राइमरी टीचर को 17 की नई पोस्ट बनाने की तजवीज़ भी सामने आई है, जबकि 25% प्राइमरी स्कूल टीचर्स की असामियों को ग्रेड 16 में सीनियर में तब्दील करने की सिफारिश की गई थी। कम अज कम 10% असामियों को चीफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स को ग्रेड 17 में तरक्की देने की तजवीज़ की गई थी काबीना इजलास में, जबकि तरक्की का अमल सीनियरिटी प्लस फिटनेस की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा। महकमा खजाना से मामले पर राय लेने के बाद जो है वो समरी आगे बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया ताहा, तफसीलात से आगाह करने के लिए। IMF ने पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए कायम जिम्मेदार एजेंसियों NAB, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इदारों की खुद मुख्तारी और उनमें जामे इस्लाहात की सिफारिश कर दी। IMF की गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट के मुताबिक NAB और सूबाई इंसदाद बदनवानी के इदारों को आज़ाद खुद मुख्तार किया जाए। आला सतह की करप्शन तहकीकात को मौसर बनाने के लिए NAB के सरबराह की तैनाती के अमल को बेहतर बनाया जाए। NAB की तहकीकाती सलाहियतों को बढ़ाया जाए और इन इदारों के अंदर एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया जाए। IMF ने मुतालबा किया, मुल्क में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए आला सरकारी अफसरान के असासों, इख्तियारात और वसाइल को जमा करने, डिजिटलाइज करने और ज़ाहिर करने के लिए FIR, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न पर मुश्तमिल मरकज़ी अथॉरिटी कायम की जाए। आलमी मालियाती फ़ंड ने कहा है कि पाकिस्तान के इंसदाद बदनवानी के लिए काम करने वाले 3 इदारे NAB,
FIA اور صوبائی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اداروں میں رسک بیس اپروچ اختیار کی جائے، مشکوک ٹرانزیکشنز کی نشاندہی، کرپشن تک رسائی اور تحقیقات کے لیے نیب، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور FBR کے مابین معلومات کے تبادلے اور رابطوں کو بڑھایا جائے۔ شہر قائد میں 10 ماہ 13 دن کے دوران شہریوں کو کروڑوں روپے مالیت کا نقصان، AVLC پولیس کی بدترین کارکردگی، کار لفٹر شہریوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں سرعام سڑکوں پر چھین کر فرار ہوتے رہے، جبکہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں چوری کرنے والے کار لفٹرز گروہ بھی شہر میں سرگرم رہے۔ شہر میں مجموعی طور پر سال 2025 کے 10 ماہ میں AVLC پولیس کی کیا کارکردگی رہی، یہ جانتے ہیں اپنے نمائندے عارف حبیب سے۔ جی عارف، کیا کارکردگی رہی ہے AVLC کی؟ جی بالکل، دیکھیں شہر میں 10 ماہ 13 دنوں کراچی کی بدترین کارکردگی رہی۔ ان سے تقریباً 40,000 سے زائد جو موٹر سائیکلیں ہیں وہ چوری اور چھینی گئی، جبکہ جو موٹر سائیکل اور جو وہ صرف 3.5% رہی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کراچی میں جو گاڑیوں کی جو چوری اور وہ بھی تقریباً 1936 ریکارڈ ہے، جن میں 1657 گاڑیاں چوری، 279 جو گاڑیاں وہ چھینی گئی۔ مجموعی طور پر 30% جو ریکوری ہے وہ کراچی AVLC جو ہے وہ برآمدگی کر رہی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ دن دہاڑے شہروں پر گاڑیوں کو چھینتے ہیں، وہ گاڑیوں چوری ہونے کی وارداتیں بھی رپورٹ ہوتی ہیں۔ AVLC پولیس کی جو کارکردگی ہے مایوس کن رہی۔ 95 کروڑ کے قریب لگ بھگ بجٹ ہے، اس میں تمام اخراجات شامل ہیں AVLC پولیس کے، لیکن اس کے باوجود اچھا عارف، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ڈوئل چارج کی وجہ سے تو کہیں AVLC کی کارکردگی تو متاثر نہیں ہو رہی؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں SSP کو چارجز کے بعد جو ہدایت کی 13 جو ہے وہ آپ کے سامنے لائے گئے ہیں کہ تمام فوائد ہیں اس کے حقائق روشنی میں، کہ جو شہری ہے وہ کہہ رہے ہیں جو بااثر افراد ہیں ان کی گاڑیاں جو ہے وہ دریافت کر لی جاتی ہیں، لیکن جو شہری ہیں کراچی کے ان کی جو گاڑیوں کی ریکوری ہے ممکن نہیں ہو۔ ٹھیک ہے جی، 316 دنوں میں شہری کروڑوں روپے مالیت کی قیمتی گاڑیوں اور موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے عارف حبیب، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں پولیس سے مقابلے میں 2 زخمیوں سمیت 4 ملزمان گرفتار۔ کورنگی میں فائرنگ سے باپ بیٹا زخمی ہو گئے۔ گلشن معمار اور پاکستان بازار پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ دیکھتے ہیں اسی بارے میں جنید فیروز کی رپورٹ۔ شالتی پولیس اور اسٹیٹ کرمنلز کے درمیان مٹکا پلیا کے قریب فائرنگ کا تبادلہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں زخمی سمیت 2 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کے واردات کر کے فرار ہو رہے تھے۔ ملزمان ایاز اور بلال کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون اور نقدی برآمد ہوئی۔ ادھر گلشن حدین فیز 2 کے قریب اسٹیل ٹاؤن پولیس اور اسٹیٹ کرمنلز کے درمیان دو بدو مقابلہ۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں ملزم زخمی حالت میں ساتھی سمیت گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان پرویز اور جبران کے قبضے سے اسلحہ، مسروقہ سامان اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ کورنگی ضیاء کالونی میں گھر میں فائرنگ سے باپ اور بیٹا زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعہ ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر پیش آیا۔ پولیس نے مقابلے کے دوران فائرنگ کرنے والے ملزم محمد صابر کو اسلحہ سمیت زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جبکہ دیگر ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ سے زخمی ہونے والے ظفر خان اور مظفر خان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رات گئے گلشن معمار اور پاکستان بازار پولیس نے جرائم پیشہ عناصر، منشیات فروشوں اور غیر قانونی طور پر مقیم افراد کی موجودگی کی اطلاع پر بھاری نفری کے ہمراہ سرچ آپریشن کیا۔ اس دوران علاقوں کے داخل اور خارجی راستوں کی ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی بھی لی گئی۔ پولیس نے متعدد مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش کے لیے تھانے منتقل کر دیا۔ جنید فیروز، NTN نیوز، کراچی۔ موسم کی بدلتی ہوئی رت نے شہر کو مزید ٹھنڈک اور خنکی میں تبدیل کر دیا ہے۔ دن میں گرمی، رات اور صبح کے اوقات میں خنکی اور ٹھنڈک محسوس کی جا رہی ہے۔ کراچی والوں نے گرم کپڑے نکالنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے ثاقب خانزادہ سے۔ جی ثاقب، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، موسم کی بدلتی ہوئی رت نے شہر قائد کی فضا کو بھی خنک اور ٹھنڈک میں محسوس کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات گئے سے شمال مشرقی سمت سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، جن کے سبب شہر کا فضائے معیار خاصا خراب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہر قائد میں دن کے اوقات میں گرمی محسوس کی جاتی ہے، جبکہ رات اور صبح کے اوقات میں خنکی محسوس کی جاتی ہے۔ انہی ہواؤں کے سبب شہر کا فضائے معیار خاصا خراب ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو اس وقت شہر قائد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 195 پرٹیکولر میٹر ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جو کہ مضر صحت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے کہ یہ گرد ہوائوں کے سبب اس کی فضا میں جو
मुज़र से ज़रात पाए जाते हैं। इसके सबब फ़िज़ाई मेयार होने के सबब बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, सांस और दिल के मरीज़ ख़ास तौर पे एहतियात करें। गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलने की सूरत में N95 और एंटी स्मोक मास्क का इस्तेमाल करें। अगर हम आज की बात करें तो आज आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे जबकि कराची 5वें नंबर पर मौजूद हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज शहर कायद में जो दर्जा हरारत वो 25 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 25 रिकॉर्ड किया जा रहा है और 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आज दिन भर शहर कायद का जो मौसम है वो गर्म और मरतूम के साथ साथ जबकि शाम के औकात में हल्की खुनकी और ठंडी हवाएं चलने का भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जी, पूरे मुल्क की तरह लाहौर में शदीद मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन खतरात हैं। हुकूमत पंजाब वर्ल्ड बैंक के ताउन से लाहौर को आलूदगी से पाक करने के लिए अरबों रुपए की स्कीमें चला रही है। वहीं दूसरी जानिब इंतज़ामी तब्दीलियों के बावजूद डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का तवील अरसे से बरकरार रहना सबके लिए एक सवालिया निशान बन गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर रिजवान नियाजी की इस रिपोर्ट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आखिर सर फहरिस्त क्यों आता है? वो लाहौर जहां बागों का शहर हुआ करता था, आज वहां लूदगी की डेरे हैं। एक जानिब जहां मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीली के खतरात का सामना है तो दूसरी जानिब लाहौर में हुकूमत पंजाब ने आलूदगी कम करने के लिए बड़े मंसूबे शुरू कर रखे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि पंजाब में सब कुछ बदल गया, हुकूमतें बदली, सेक्रेटरी बदले, डीजी बदल गए, डीसी तब्दील होते रहे, लेकिन जो नहीं बदला वो लाहौर का डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात है जो तवील अरसे से अपने ओहदे पर काम कर रहा है। और यही सवाल शहरियों के ज़हन में गर्दिश कर रहा है कि इतनी सरमायाकारी के बावजूद इंतजामी तब्दीली क्यों नहीं आई। जिस वजह से ये आलूदगी फैल रही है, माहौलियात के अफसरान को चाहिए कि उनको कंट्रोल करें और बजाय कि अवाम को तंग करने से, या इनसे नहीं होता तो कोई अफसरान चेंज करके दूसरी तब्दीली वाला अफसरान ले आएँ जो इसको मैनेज कर सके। शहरी कहते हैं कि आलूदगी के खिलाफ इकदामात नामुकम्मल हैं और अफसरान की तब्दीली ना होना शफाफियत पर सवालिया निशान है। हर नया मंसूबा और हर फंड उसी पुराने निजाम के हाथ में चल रहा है जिसकी वजह से तवक्कुआत पूरी नहीं हो रही। अब महकमा माहौलियात को कंट्रोल करने के लिए 7 साल से एक ही डिप्टी डायरेक्टर साहब को लगाया हुआ है। वो अगर माहौलियात को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरी अपने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज़ साहिबा से मोहब्बाना गुजारिश है कि आप इतना कुछ करके भी अगर माहौलियात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बराए मेहरबानी डिप्टी डायरेक्टर को चेंज कर दें और इनकी जगह किसी काबिल अफसर को लेके आए। फंड्स, मंसूबे और दावे सब मौजूद हैं मगर अफसर की तवील मुद्दत की गैर तब्दीली ने शहरियों का एतमाद कम कर दिया है। शहरियों का कहना है कि अगर हुकूमत आलूदगी पर काबू पाना चाहती है तो उसके लिए डिप्टी डायरेक्टर को भी तब्दील करना होगा ताकि आलूदगी पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन उस्मान रंधावा के साथ रिजवान नियाजी, NTN न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।